नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ खगड़िया ज़िला अंतर्गत खगड़िया सदर प्रखंड अंतर्गत ओलापुर चंद्रपुरा में। मेरे पीछे मेरे कैमरा के सामने एक नदी जो आप देख रहे हैं, यह ज़माना था जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ इस नदी की धार बहुत तेज़ हुआ करती थी। जब मेरा भी यह क्षेत्र रहा है, इसलिए मैं इस नदी को देखने आया हूँ, मौका मिला है तो हम जानने का प्रयास करते हैं। हम तमाम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं कि यह पर्यावरण किस प्रकार से क्षति हो रहा है, इस नदी की धारा मंद क्यों पड़ रही है। और एक ज़माना था, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस ज़माने में APJ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने कहा था नदी को बचाना है, नदी जो बाढ़ आती है उससे यदि बचना है तो नदी को जोड़ना है। नदी जोड़ो योजना भी चला था, लेकिन नदी जोड़ो योजना कहाँ तक सफल हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह नदी की धारा मंद हो गई है। यहाँ पर थोड़ा मिट्टी दिखाओ। यहाँ ये पूरा ज़मीन जो दिख रहा है, यहाँ पर बच्चे लोग मैदान बना करके क्रिकेट खेल रहे हैं। यह क्रिकेट खेलने वाले बच्चे को नहीं पता है कि यह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कुंड हुआ करता था, नदी की धारा बहा करती थी। उधर दिखाओ थोड़ा सा, सूरज की रोशनी जो आ रही है उसको दिखाइए। बच्चे लोग जो इस नदी में नहा रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, आप उसको देख सकते हैं। और इधर दिखाइए, इस नदी की धारा इतनी मंद पड़ गई है कि यहाँ पर नदी के किनारे में आप काई देख सकते हैं। जब बहती हुई धारा होती है, जब बहती हुई नदियाँ होती है तो उसमें काई जमने का कोई सवाल पैदा नहीं लेता है। आप देखिए धारा वहाँ इतना छोटा हो गया है, नदी का पाट वहाँ नाव देखिए खेता हुआ आ रहा है। उधर वहाँ पर दूर जो मांझी नाव को खेते हुए आ रहा है, वहाँ पर लाठी जो गड़ा हुआ है, उसके सामने आप जाइएगा तो थोड़ा सा ही पानी मिलेगा इस पार से दूसरे पार जाने के लिए। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पर्यावरण, इस नदी की यह दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है। वोटर्स को लुभाने के लिए नेता लोग अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान किसी को नहीं जाता है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती है, लेकिन ये नदी जो हमारे देश की, हमारी वसुंधरा को अपना पानी दे करके अपने खेतों को, उसके खेतों को उपजाऊ बनाती है, लोगों का भरण पोषण होता है इस नदी की बदौलत से। तो यह जब नदी नहीं रहेगी, नदी जब मंद पड़ जाएगी, जब नदी सूख जाएगी, तो एक ऐसा समय आएगा जब पानी के लिए हाहाकार होगा। कहा गया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध किस अस्त्र और शस्त्र से होगा, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जब चौथा विश्व युद्ध होगा तो लाठी और भाले से होगी। यानी कि साइंस भी बहुत आगे बढ़ गया है, फिर भी साइंस का उपयोग इस नदी को बचाने में, इस नदी की मंद धारा को तेज़ करने में, पर्यावरण को बचाने में कोई अहमियत नहीं है, उसका सदुपयोग नहीं होता है। नेता लोग अपने दिमाग का उपयोग, अपने एनर्जी का उपयोग नदियों को बचाने में, पर्यावरण को बचाने में कतई नहीं करता है। हम लोग चिंतित हैं, यहाँ पर कोई विशेषज्ञ भी नहीं है जिससे मैं इसके बारे में जानकारी जानने का प्रयास करूं। कोई बूढ़ा आदमी भी यहाँ पर नहीं है जिससे मैं उनसे पूछ करके आपको बताऊं कि इस नदी की क्या स्थिति रही होगी, कहाँ कहाँ गया होगा। लेकिन जो मेरा अपना अनुमान है, जो मैं यहाँ पर देखा हूँ, उस स्थिति को आप देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए, उधर थोड़ा घर दिखाओ, अगल बगल में जब बाढ़ के समय आता है तो बाढ़ में पानी ये घाट से ऊपर हो करके, क्योंकि यह जब घाट जो है सो जो मिट्टी से भर गया है, जब जाम हो गया, रास्ता जाम हो गया, तो बाढ़ निश्चित रूप से आएगा और बाढ़ अपने बांध को तोड़ करके ग्रामीण एरिया में प्रवेश करेगा। इधर बराबर यहाँ पर चंद्रपुरा में बाढ़ की स्थिति बनती रहती है। हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी आ रहा है, हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। मुखिया है, अभी वर्तमान मुखिया है, पुराना मुखिया। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो बूढ़े लोग हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे भी कि क्या स्थिति है। देखिए यहाँ पर
कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि चंदपुरा में जो यहाँ नदी की जो ये दुर्दशा है उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। एक बुज़ुर्ग है, क्या नाम हुआ चचा? मेरा नाम हुआ सुरेश प्रसाद सिंह, पूर्व मुखिया भी हैं। पूर्व मुखिया भी हैं। थोड़ा सर कैमरा इधर देख करके बोलिए, थोड़ा कैमरा के तरफ। यहाँ ओलापुर चंदपुरा के मुखिया हैं? नहीं, ये तेतराबाद चंदपुरा है, तेतराबाद चंदपुरा पंचायत है। पंचायत। और पूर्व मुखिया रह चुके हैं। कितना दिन तक मुखिया रहे? 10 साल। 10 साल रहे। तो आपकी उम्र भी हमको लगता है कि ये 70 हाँ 70 का आसपास, 68 वर्ष हुआ है। 70 के आसपास है। हम इस नदी पर हम थोड़ा सा एक बनाने आए हैं, वीडियो बनाने आए हैं कि देखने की नदी की दुर्दशा जो है, इसकी धारा मंद हो गई है। धारा मंद हो गई। धारा मंद हो गई। जब आप लोग बच्चे होंगे, जब इसमें नहाने आते होंगे, जहाँ खड़ा है वह गर्मी में भी यहाँ पर करंट धारा तेज चलती होगी निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। लेकिन इसमें पानी ही नहीं है तो करंट आएगा कहाँ? हाँ, पानी रुका कैसे? आप कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं कि पानी की धारा मंद कैसे हो गई? सब वहीं आगे से डाइवर्ट कर दिया गया है पानी का। डाइवर्ट मीन दूसरी जगह पानी को जो है ना बहा दिया गया है। तो प्रभावित आप? हाँ, प्रभावित तो नहीं, पहले बाढ़ आता था बहुत। मैंने इस जगह खड़ा है, इस जगह ये देख रहे हैं आप, इससे करीब 8 फीट 9 फीट ऊंचा रहता था पानी। वो जो देख रहे हैं, बात करते आइए इधर आओ, तुम कैमरा लेके इधर आओ। आप ये सतह जो देख रहे हैं, इससे 9 फीट ज्यादा पानी रहता था। आइए। हाँ, उधर जो है सो उससे 9 फीट ऊपर पानी रहता था बस पहले। अब तो डूबो नहीं करता है। अब तो इस बार तो राहर की खेती हो गई है। दीरा में अरहर की खेती हो गई। अरहर की डूबे नहीं किया, पानी नहीं आया। पानी ही नहीं आया, जिसके कारण राहर की खेती हो रही है दीरा। अभी चापाकल का भी लेयर डाउन हो गया होगा। चापाकल तो बंद ही हो गया। चापाकल बंद हो गया, कहीं किसी का नहीं चल रहा है। इतने नल जल की आपूर्ति जो हो रही है, उससे आदमी को कुछ पानी मिल रहा है। नल जल से? नल जल। फिर उसमें भी लेयर रहेगा तब ना नल जल में भी? नहीं, वो उसमें जो है उसका बोरिंग जो हुआ है 300 से ऊपर, 350 400 फीट तक बोरिंग हुआ है। इसलिए उसमें लेयर है ना। हाँ, लेकिन एक जमाना जब आएगा यहाँ पानी के लिए हाहाकार होगा। पानी के लिए हाहाकार, वर्षा कुछ तो माने कि सावन भादों में वर्षा भी अधिक होने के कारण इसमें बाढ़ आता था। वो भी तो कम हो गया। अब तो पहले हम लोग की धान की खेती होती थी वर्षा पर ही निर्भर। अब तो पंपिंग सेट से पानी देकर लोग रोप रहे हैं इसमें। तो ये लग रहा है कि कुछ ही पानी जो है सो एक समस्या बनेगा। नदी जब सूख जाएगी, नदी धीरे धीरे धारा मंद है, तो कुछ दिन के बाद 10 साल के बाद लग रहा है कि ये नदी एकदम ब्लॉक हो जाएगा। केवल जब बाढ़ का समय आएगा, जैसे दक्षिण भारत उसी पार आप लीजिए ना, उस पार जो है मुंगेर के उस पार जो है इलाका है, लखीसराय की इलाका, उसमें जो है बाढ़ आती है। लखीसराय की नदी की बात करते हैं, उसमें वर्षा होने से बाढ़ आती है। वर्षा आएगी तब पानी इसमें होगा। हाँ, साउथ इंडिया में भी बहुत सारी नदियाँ के सभी नदियाँ सूख गई। जब बाढ़ आती है तो उसमें पानी आती है। तो ये समस्या होगी आने वाले दिनों में, निश्चित रूप से आएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट कर ही रही है। जैसे इसका जो है धीरे धीरे लेयर जो खत्म हो गया, जितना ने बालू आया उससे भर गया है नदी, गहराई इसका खत्म हो गया, तो उसको तो गंगा जी में निकाला जा रहा। तो प्रावधान इधर भी हो रहा, गंगा जी में निकाला जा रहा है। गंगा जी आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। गंगा जी में निकाला जा रहा है। गंगा जी भी तो पूरा चौपट हो गया, वो भी धारा बंद पड़ गई है। इसमें बालू आ गया, ज्यादातर भर गया है ये। तो इसका एक निदान है कि आप इसका गाद निकाल दीजिए। गाद निकालिए, तब फिर पानी में करंट भी आएगा, पानी भी प्रचुर मात्रा में आएगा। पानी भी आएगा, गाद निकालिएगा तब ना। अभी तो कुछ नहीं। तो जो मुखिया जी हैं, सुरेश मुखिया जी, इन्होंने भी बताया है यहाँ पर संजोग से बुजुर्ग आदमी आगे पूरे तमाम युवा को दिखाओ। धीरे धीरे युवा लोग जो बच्चे लोग जो क्रिकेट खेल रहे थे सबको दिखाओ, थोड़ा सा चेहरा दिखाइए सबको। दूर दूर तक जो काश की जो है जंगल है, काश उसको बोलते हैं। बच्चे लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पर, मैच खेल रहा है। तो इस प्रकार से आप बने रहिए। हम JP News 23 फेसबुक पेज के जितने भी दर्शक हैं और JP News 333 यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं इसी प्रकार का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।